नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम समझते हैं पॉक्सो एक्ट को और जुवेनाइल एक्ट को। इन दोनों में क्या डिफरेंस है। पॉक्सो एक्ट एक जेंडर न्यूट्रल एक्ट होता है जहां पर बच्चे का एज सबसे पहले डिफाइन किया जाता है कि बच्चे की एज कितनी है। अगर बच्चा 18 साल से नीचे है तो वह उसके जो एक्यूज्ड है उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट का जो धाराएं हैं वो लगाई जाती हैं। सबसे पहले इस एज को डिटरमाइन कैसे किया जाता है। अगर जो एक्यूज्ड है और वो एक्यूज्ड अगर 18 साल के नीचे है तो उसका एज डिटरमाइन कैसे होगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अक्सर लोग आधार कार्ड को बर्थ का सर्टिफिकेट मानते हैं, लेकिन आधार कार्ड बर्थ का कतई सर्टिफिकेट नहीं होता है। उस पर लिखा हुआ जो बर्थ होता है वह उसका कोई रेलिवेंसी नहीं होती है। इसके लिए जुवेनाइल एक्ट की धारा 94 बात करता है। उसमें बताता है कि कौन सा ऐसा सर्टिफिकेट है जो आपका एज को डिटरमाइन करेगा। हम कैसे क्लेम करेंगे कि जुवेनाइल बोर्ड में उसकी ट्रायल चले। अगर बच्चा 18 साल के ऊपर है तो वह जुवेनाइल बोर्ड में उसकी ट्रायल नहीं चलेगी। जुवेनाइल बोर्ड में जितने भी बच्चे होते हैं जो एक्यूज्ड होते हैं, जिनको CCL भी बोला जाता है, चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, यानी कि इन बच्चों का ट्रायल जो है हमेशा जुवेनाइल कोर्ट में यानी जुवेनाइल बोर्ड में चलाई जाती है। इसके लिए सेक्शन 94 ये कहता है कि किसी भी बच्चे का अगर फर्स्ट गोइंग स्कूल सर्टिफिकेट है, किस आधार पर उसका सबसे पहले, अगर मान लो कि वो 5वीं क्लास में सबसे पहले स्कूल को अटेंड करने गया, तो उस अटेंडेंस में जो रजिस्टर्ड है वो रजिस्टर में एज के लिए कौन सा ऐसा कोई डॉक्यूमेंट दिया गया था। अगर वो नहीं है तो उसके बाद मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देखी जाती है। अगर मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होता है उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है, वहीं डेट ऑफ बर्थ सबसे वैलिड और मान्य होता है। दूसरी, मान लीजिए मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट भी आपके पास नहीं है तो म्यूनसिपाल्टीज़ के द्वारा या अथॉरिटी या पंचायत समिति का जो पंचायत से जो बना होता जो सर्टिफिकेट होता है वह सबसे वैलिड होता है बर्थ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के बाद। तीसरा होता है सबसे लास्ट में ऑसिफिकेशन टेस्ट, जहां पर बोन के जॉइंट्स को मेडिकली जांच करके पता लगाया जाता है कि उसके एज का क्या डिटर्मिनेशन है, कितना अप्रोक्सीमेशन है उसके एज में। अगर मान लीजिए उसका एज 20 वर्ष आया ऑसिफिकेशन टेस्ट में, तो उसको 2 साल के आगे पीछे उसका मान करके 2 साल पहले या 2 साल बाद में मान करके उसका एज का डिटर्मिनेशन लगाया जा सकता है। उसके फिजिकल अपीयरेंस को देखते हुए ये पता लगाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं पॉक्सो एक्ट का भी। ऐसे पॉक्सो एक्ट के लिए भी देखा जाता है एज डिटर्मिनेशन, लेकिन आधार कार्ड आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट नहीं है, ये आपको जान लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच आप सबका मेरा वीडियो देखने के लिए।